नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस खास अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक के द्वारा अनजाने में किए गए कई पाप कट जाते हैं और कुछ गलतियों को करने से साधकों को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस दिन पूजा करने से हमारे जीवन की उन परेशानियों का नाश होता है। जानते हैं हम इस बार सोमावती अमावस्या जो कि आ रही है 2 सितंबर। सोमावती क्योंकि सोमवार को आ रही है। सोमवार को आने वाली अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमावती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को सुबह 5:21 से शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस दिन सोमवार के कारण महादेव की पूजा भी की जाएगी। अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए? इस दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आप पवित्र नदियों के पास नहीं रहते, जा हरिद्वार नहीं जा सकते गंगा स्नान के लिए, तो आप घर में ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें पानी डालकर आप स्नान कर सकते हैं। और इस दिन श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। बाकी तो दोस्तों यथाशक्ति निर्भर करता है साधक पर कि वो पूजा में क्या सामान रख सकता है और भगवान को या ब्राह्मण देवता को अर्पित कर सकता है। हमें ये सोमावती अमावस्या का दिन चाहे हम व्रत रखें या ना रखें, फिर भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित है। पीपल और तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप पितृ दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो सोमावती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पितरों को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दे या फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग भगवान को जल में थोड़े काले तिल डालकर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की जो वीडियो है वह सोमावती अमावस्या यानी कि 2 सितंबर के दिन को लेकर है। और अब हम जानेंगे कि हमें इस अमावस्या के दिन किस किस पूजन सामग्री की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप अगर सोमावती अमावस्या के यानी कि अमावस्या के व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र डालकर इस व्रत का संकल्प लेना है। वो आप अपने घर के मंदिर में भी जोत जगाकर भगवान के सामने बैठकर ले सकते हैं या फिर घर के पास के मंदिर में जाकर भी ले सकते हैं। इस दिन क्योंकि पीपल की पूजा की जाती है, अगर आपके पास नजदीक में पीपल का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। हमें किस किस पूजन सामग्री की जरूरत होती है ये हम इसी वीडियो में जानेंगे और साथ में इस सारी जानकारी के बाद हम इस व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो अमावस्या सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां पीपल के वृक्ष की या फिर तुलसी माता की 108 परिक्रमा करती हैं। आप पीपल के वृक्ष को गमले में लगाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर खुली जगह में अगर कहीं पर आपके पास पीपल का पेड़ उपलब्ध है वहां पर भी आप जाकर पूजा कर सकते हैं। हमें पूजा के थाल में एक दीपक चाहिए जो आप देसी घी का या तिल के तेल का कुछ भी ले सकते हैं। इसमें गोल बाती पूजा में नहीं उपयोग में लाई जाती, आप मौली की लंबी बाती ले सकते हैं या फिर कलावे की जाने की बना सकते हैं। इसके बाद इस पूजा में हम रोली लेते हैं, चंदन हल्दी कुमकुम अक्षत पूजा में रख लें और एक जल का लोटा रख लें। यथाशक्ति आप वस्त्र भी रख सकते हैं। पीपल के वृक्ष को सफेद रंग का वस्त्र यानी कि 1.25 मीटर का वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप घर से आटे का दीपक भी बनाकर ले जा सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये शुद्ध माने जाते हैं। अमावस्या के दिन काले तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए पूजा में काले तिल अवश्य रख लें क्योंकि ये पितरों का दिन होता है। आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हैं वो भी रख लें या फिर फूल माला ले लें
और सिंदूर ले लें। फिर उसके बाद आपके पास हल्दी आटा है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका अप्पन बना लें, ताकि इससे हम सोमा धोबन का चित्र बना सके। आप इसे पीपल के पेड़ के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर पीपल के पत्ते पर भी बना सकते हैं। हल्दी से या गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से भी आप पिंडी नुमा सोमा धोबन बना सकते हैं और फिर पूजा कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। साथ में श्रृंगार की सामग्री रख लें, जो भी आपको वहां पर उपलब्ध हो। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, नहीं तो जो मुख्य चीजें होती हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, ये भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना धोबन को चढ़ाएंगे। ये भी आप सामर्थ्य के अनुसार सोना धोबन को पूजा के समय चढ़ा सकते हैं। आप सूट साड़ी भी उनके लिए निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम पूजा में सामान यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उसको हम बाद में किसी पंडिताइन को दे सकते हैं। इस दिन आप खीर बनाकर खीर का भोग लगा सकते हैं, पूजा में रखकर पूरी पकवान बना सकते हैं, नहीं तो आप मीठे के रूप में कोई मिठाई भी रख सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध ना हो, जब कोई मुश्किल आ रही हो, आप चीनी या मिश्री या गुड़ भी ले सकते हैं। फिर ऋतु फल रख लें, कोई भी जो भी आपको मिल रहा हो। इसके बाद ये सारा सामान रखकर तिल के तेल का या घी का दीपक जलाकर उसके बाद आपको पीपल के पेड़ की 108 फेरियां देनी है, और फेरियां लेते हुए पीपल के वृक्ष पर आप मोली लपेटते जाएं, और उसके साथ ही इन 108 फेरियों को गिनने के लिए आप अपने हाथ में मूंगफली का दाना रख सकते हैं, कोई भी, जिससे आपको ये फेरियां गिनने में आसानी हो। आप खाने पीने की कोई भी वस्तु ले सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार 108 आप टॉफी ले सकते हैं, बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट ले सकते हैं, जो कि आप बाद में किसी को दे सकते हैं। आप 108 बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, चूड़ियां ले सकते हैं, कुछ भी पूजा की सामग्री के लिए आप कोई भी वस्तु 108 की संख्या में ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप घर में या मंदिर में जाकर हवन भी पंडित जी से करवा सकते हैं। तो इस दिन जैसे कि हम शादी के समय परिक्रमा शुरू करते हैं, और सब पहली परिक्रमा पान और धान से की जाती है, इस दिन आप पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा धान रखकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। पूजा का दीपक जलाने के बाद आप सारी सामग्री पीपल के पेड़ के पास रख लें और सोना धोबन का चित्र बना लें। सुपारी पर कलावा लपेट कर आप गणेश जी की और माँ गौरा की भी वहां पर पिंडी बना सकते हैं। उसके बाद 108 बार परिक्रमा कर लें। फिर उनके सामने जहां पर आपने पूजा सामग्री रखी है वहां पर सामने बैठकर वहां पर सोना धोबन की पूजा करें, उनको सारी चीजें अर्पित करें, और फिर पीपल के वृक्ष पर और सोना धोबन पर सिंदूर चढ़ाकर वहीं से सिंदूर अपनी मांग में भी भर लें, ताकि आपका भी सुहाग अमर रहे। सोना धोबन से, माता गौरा से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार सोना धोबन ने, जो कि आप अपनी कथा में आगे सुनेंगे, वहां पर साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार हमें भी माता अमर सुहाग का वरदान दे। अब हम आगे जाकर सुनेंगे सोना धोबन की कहानी। आप इसके बाद पूजा करने के बाद सारी चीजें सोना धोबन में के पास अर्पित करके बाद में आरती करें, और उसके बाद जो भी आप सामग्री लाई हैं उसको वहां की मंदिर की पंडितानी को दे सकते हैं, या किसी भी सुहागन औरत को, या घर में किसी बुजुर्ग महिला को जो कि सुहागन हो, आप उसे दे सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सोमवार की अमावस्या पड़ने पर जो कथा सुनी जाती है, चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो। जब हम इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो सोना धोबन की कथा भी वहां बैठकर पढ़ते जा सुनते हैं। सोमावती अमावस्या की कथा में आता है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर में एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती और वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह उसकी बेटी को कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में दुख लिखा है। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। जब उसकी माता ने पूछा तो उसने बताया
कि ये जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वह मुझसे ये बात कहता है कि बेटे तू सुहागन तो है लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। जब ये बात उसने अपनी माता को बताई तो माँ ने कहा कल मैं भी सुनूंगी कि वो क्या कहता है। अगले दिन साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुप गई और जब बेटी उस ब्राह्मण के आने पर उसे भिक्षा देने आई तो ब्राह्मण ने वही बात उसे कही कि बेटी तू सुहागन तो है लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। अब माँ जो कि छुप कर बैठी थी जल्दी से बाहर निकल आई और उसने ब्राह्मण से कहा कि आप रोज यही बात कह के जाते हो। आप एक तो हमसे भिक्षा लेते हो और दूसरा हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि अगर आपको ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो इस दुख से निवारण का उपाय भी आपको पता होगा, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है जो सोमावती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। तब ये सुनकर साहूकारनी रोने लगी और फिर उसने निश्चय किया कि वह सोना धोबन के पास जाएगी। अब उसने ब्राह्मण से उस सोना धोबन का पता पूछा और उसकी तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकानी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला रहता था जिसमें गरुड़ का एक बच्चा था। साहूकार ने उस घोंसले के पास एक सांप को जाते देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार दिया और उसे ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा तो वह क्रोधित हो उठी। उसने समझा कि साहूकारनी ने उसके बेटे यानी कि उसके बच्चे को मार दिया है। तब वह उसे चोट से मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सांप तो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था लेकिन मैंने इसे मार दिया है। तब गरुड़ पंखनी ने जाकर घोंसले में अपने बच्चे को सही सलामत देखा। फिर वह वापस साहूकारनी के पास आई और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि मुझे सोना धोबन के घर जाना है जो कि 7 समुंदर पार है, क्या तुम वहां पर मुझे छोड़कर आ सकती हो। तब गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। अब साहूकारनी ये सोचने लगी कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के साथ बेटे बहुएं थी और उनकी रोज आपस में काम को लेकर लड़ाई होती थी और कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाती थी। रात को अब जब सब सो जाते तो साहूकारनी ने निश्चय किया कि वह सोना धोबन के घर जाकर काम करके आया करेगी। वह अब घर अंधेरा पड़ने पर उसके घर जाती और सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, बर्तन धोकर चौका साफ करके आती, कपड़े धोती और दिन होने से पहले वहां से वापस चली आती। बहुएं सोचती कि ये सासू माँ कर रही है और सास माँ सोचती यानी कि सोना धोबन सोचती कि ये उसकी बहुएं काम कर रही हैं। लेकिन एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल घर में लड़ाई भी नहीं होती और तुम काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही हो। तब बहुओं ने कहा कि हमें तो काम करना ही है, चाहे हम लड़कर करें नहीं या फिर खुश होकर करें, इसलिए लड़ाई का क्या फायदा, आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। तब सोना धोबन के मन में थोड़ा सा शक हुआ। उसने ये देखने के लिए कि कौन सी बहू काम करती है, रात को वह सोई नहीं और उसने निगरानी देने का फैसला किया। रात को दिन ढले उसने देखा कि एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने उसे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या जरूरत है हमारे घर का सारा काम करने की। तब साहूकारनी ने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं आपका काम इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे अपनी बेटी के सुहाग को अमर रखने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप अपने सोमावती अमावस्या का जो व्रत रखती हैं उसका फल मेरी बेटी को दे दें तो साधु महात्मा ने कहा है कि उसके पति पर आया संकट टल जाएगा। तब सोना धोबन ने उसे वचन देकर कहा कि मैं अपना
जो सोमावती के अमावस्या का व्रत अब तक रखती आई हूँ, उसका फल मैं तुम्हारी बेटी को अवश्य दूंगी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब साहूकार ने उसे जब अपने घर ले जाने लगी तो सोना धोबन ने अपने बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना, उनका अंतिम संस्कार मत करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। क्योंकि उस समय सोना धोबन का पति बीमार चल रहा था और सोना धोबन सोमावती अमावस्या के व्रत के फल का जानती थी, इसलिए वह अपने बहू बेटों को निर्देश देकर चली गई कि अगर उसके पति को कुछ हो जाता है तो वे उसको लाश को या उसकी मृतदेह को जलाएं नहीं, उसे संभाल कर रख लें और जब तक वह वापस न आ जाए तब तक उसकी निगरानी और सेवा करते रहें। बच्चों को निर्देश देकर सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जब वे साहूकारनी के घर पहुंचे तब साहूकारनी ने अपनी बेटी की शादी नियत की और जिस दिन शादी थी दूल्हा फेरों पर बैठा तो सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास ही कच्चा कड़वा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब शादी हो रही थी, शादी संपन्न हुई तो वहां पर एक सांप प्रारब्ध के अनुसार दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे रख दिया और जब सांप उसके अंदर चला गया तो उसे तार से बंद कर दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने अपने टीके से रोली निकालकर, मांग से सिंदूर निकालकर, आंख से काजल निकाला और हाथों से थोड़ी सी मेहंदी निकाल कर छोटी उंगली से दूल्हे पर छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितने भी सोमावती अमावस्या के व्रत किए हैं उसका फल मैं साहूकार की बेटी के सुहाग को देती हूँ। और इतना कहते ही जब सोना धोबन ने वहां पर दूल्हे के ऊपर ये सारी सामग्री के छींटे दिए तो उसका पति जीवित हो उठा, यानी कि साहूकार की बेटी का पति जीवित हो उठा। ये देखकर वहां पर सभी साहूकार का परिवार प्रसन्न हो गया। साहूकार ने भी सोना धोबन पर बहुत खुश हुई और अब जब सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहूकार ने बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, जो भी मांगो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब सोना धोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमावती अमावस्या आती है तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है कि उसका पति मरा पड़ा था और बच्चों ने उसे तेल और घी के कूप में रख दिया था। तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आंखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकाल कर अपनी छोटी उंगली से अपने पति की देह पर छींटा देती है और कहती है कि मैंने जो रास्ते में सोमावती वस्या की है उसका फल मैं अपने पति को देती हूँ। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। इसके बाद उनके घर में एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि सोमावती अमावस्या की मुझे दक्षिणा दीजिए। तब धोबन कहती है कि सोमावती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो मैंने सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिष ब्राह्मण बाहर आकर वहां पर खोद कर देखता है, जहां पर उसने हांडी दबाई थी तो उसे वहां पर 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। वह उन सिक्कों को लेकर सोना धोबन के घर जाता है और कहता है कि इतना कुछ किया और तू बोल रही है कि तूने कुछ नहीं किया। तब सोना धोबन बोलती है कि तुम्हारे भाग्य में था इसीलिए वही हुआ, इसलिए इन सब सोने के सिक्कों को तुम ही रख लो। तब ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो दे देना। और फिर सोना धोबन ने उसे भी सिक्के देकर संतुष्ट किया। उसके बाद वह ब्राह्मण जाते जाते सारी नगरी को इस सोमावती अमावस्या की व्रत का महत्व बताते हुए, सोना धोबन के बारे में बताते हुए जाता गया कि सभी लोगों को, सभी सुहागिन बहनों को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, तब से वहां पर सोमावती अमावस्या का व्रत सभी महिलाएं रखने लग गई और इस प्रकार सोमावती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और ओंकारा पढ़ने वाले को सभी पर सोमावती अमावस्या की कृपा बनी रहे।
सोना धोबन की कृपा से सबका सुहाग अटल रहे, अमर रहे। तो ये थी सोमावती अमावस्या की पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और पीपल देवता की पूजा सोमावती अमावस्या के दिन अवश्य करें। और हाँ, ध्यान रखें इस दिन तुलसी दल बिल्कुल ना तोड़ें। हमें इन वृक्षों की, देव वृक्षों की पूजा करनी है, लेकिन उनके पत्र नहीं तोड़ने हैं।